और इसी तरह फिर अराब के लिहाज से देखा जाएगा कि वो मोरब है कि मबनी है। ठीक है, अब हम इसम की तरफ आ जाएं। इसम माना के लिहाज से अगर इसम की अकसाम जो है तो वो है इसमें नकीरा और इसमें मारफा, जिसको इसमें नकीरा को इसमें आम भी कहा जाता है और मारफा को इसमें खास। ये हमने कल क्या कर लिया था, ये वाली बात सारी ऐसे ही है ना। यस मैम। ठीक है, अब इसमें जो है मारफा, तो मारफा की अगर किस्मों में आ जाए, इसमें मारफा की किस्म में, तो इस वक्त जो हमने शुरू किया होता है इसमें अशारा। ठीक है, यस मैम। इसमें इशारा किसको कहते हैं? वो लफ्ज जो मैम किसी इसमें इसम इशारा जी जी बोले। मैम ये इसमें इशारा हम उसको कहते हैं कि किसी चीज की तरफ इशारा करना, और जिस चीज की तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं वो इसम नाकिरा है, लेकिन जब हम इशारा करेंगे तो वो एक खास चीज बन जाएगी, तो वो खास सॉरी आम से एक खास चीज बन जाएगी, तो फिर वो इसम मारफा में मतलब शामिल हो जाएगा। इंक्लूड। यानी जी। इसमें इशारा वो इसम है, वो लफ्ज है जो किसी इसमें नकरा की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा अरबी में महसूस लफ्ज है जो इसमें इशारा है, और उस लिहाज से वो इसमें मार्फा फिर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो इसमें इशारा है, वो लफ्ज जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो अरबी में देखा जाए तो महसूस अल्फाज हैं जिनको हम इसमें इशारा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर करीब की चीज की तरफ इशारा करना हो तो उसको हम कहेंगे इसमें इशारा करीब। और इसी तरह अगर इशारा करना दूर की चीज की तरफ इशारा करना मकसूद है तो फिर उस लफ्ज को कहेंगे इसमें इशारा बईद। ठीक है, और अरबी में अब आप लोग आ जाएं उसकी तरफ जो आपकी किताब है। ठीक है, अरबी में जरूरी है कि आपको अल्फाज के साथ, जैसे मैंने कल आपने इसमें शरा करीब और बईद दोनों को लिख लिया था ना। मैम इशारा की तो हमें समझ आ गई थी, लेकिन बैत की नहीं थी आई, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी आपकी चलें ठीक है, लास्ट आज पे। मैं बईद की भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, यस मैम। ठीक है, बईद की भी अभी आपको क्लियर, इसमें शरा करीब क्लियर हो गया ना। यस मैम वो हो गया। जी चलें ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें इशारा बैद की तरफ। ठीक है, इसमें इशारा बैद वो है, वो लफ्ज है जो दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो अरबी में इसमें इशारा जो बैद है वो भी 6 हैं। जैसे अरबी में कंसेप्ट है ना वाहिद तस्निया जमा का, फिर उसके तरफ लफ्ज के मुजक्कर की तरफ कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा इशारा करने के लिए, मुअन्नस की तरफ किया जाएगा। तो वो उस लिहाज से ये 6 लफ्ज है। ठीक है, अरबी में जो इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखें सूरह बकरा में आयत नंबर 2 देखें आप, जालिकल किताबु ला रैबा फीही। जालिका ये इसमें इशारा है। ठीक है, जालिका क्या है, इसमें इशारा। अब इसी तरह आप देखें जाली का जब ये लफ्ज जो इसमें इशारा है जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये वाहिद के लिए होगा, वाहिद मुजक्कर के लिए। जो वाहिद मुजक्कर चीज होगी तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है वो जालिका है। और जालिका जैसे जालिकल किताबु, वो किताब। ठीक है, इसी तरह तस्निया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है जानी का। जी ये देखें,
जी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इसमें इशारा बईद, अब वाहिद लफ्ज हो और मुजक्कर हो तो उसकी तरफ इशारा करना हो तो आएगा जालिका। ठीक है। अब इसी तरह तस्निया हो यानी दो चीजों की तरफ इशारा करना हो और वो चीज भी मुजक्कर हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज जानी का। ठीक है, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा? जानी का, दूर के लिए। और इसी तरह अगर वो चीज जमा है और मुजक्कर है तो उसकी तरफ इशारा करना है तो लफ्ज आएगा उलाई का। और जो कुरान पाक में बड़ा लफ्ज इस्तेमाल होता है उलाई का, उलाई का खुदम में रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से, वो सब अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। अब इसी तरह ये देखें, जब मोइनस के लिए लफ्ज दूर की मोइनस चीज है और वाहिद चीज है उसकी तरफ इशारा करना है तो लफ्ज आएगा तिल का, तिल का मोइनस के लिए। इसका मतलब है वो एक मोइनस। तानी का, ये तस्निया के लिए, जब तस्निया दो चीजें दो मोइनस हैं तो उनके लिए लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है इसमें इशारा वो तानी का। और इसी तरह जब जमा होगा इसमें इशारा मोइनस के लिए, या जमा की चीज है और मोइनस है वो तो उसके लिए इशारा करेंगे तो उलाई का। और आपने आप देखा कि जमा के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उलाई का। इसी तरह इसमें इशारा जो था हमारा, इसमें इशारा करीब, उसमें आप देखें कि जमा के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है उलाई, हाउलाई का, हाउलाई। ठीक है, समझ आ गई बात की? यस मैम। यस ये इतने इतने लफ्ज हो गए इसमें इशारा। अब नीचे मैंने मिसाल दी हुई है, देखें। तिल का है मोइनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तिल का नाफिजातुन, नाफिजातुन कहते हैं, किसको कहते हैं? खिड़की को। खिड़की को। हाँ जी, तिल का नाफिजातुन वो खिड़की है। अब अगर खिड़कियां दो हैं, खिड़कियां दो हैं उनकी तरफ इशारा करना तो आ जाएगा तानी का नाफिजा तानी। अब एक चीज गौर रखें, अब देखें तानी का है ना कि दो के लिए, जब दो की तरफ इशारा करना तो वो चीज भी दो ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तानी का करके नाफिजा तो लिख कर दे कि तानी का नाफिजा तो नहीं होगा। इसमें इशारा के लिए ये है कि जैसा इसमें इशारा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका इसम होगा। इसमें इशारा वाहिद है तो इस जो है उसके साथ जिसकी चीज की तरफ इशारा किया जाए वो चीज भी वाहिद होगी। ठीक है। इसी तरह अगर इसमें इशारा मोइनस है तो जो इसकी तरफ मुशारे इला भी मोइनस होगा, जिसकी तरफ इशारा किया, मुशारे इला का मतलब जिसकी तरफ इशारा किया गया। ठीक है, तो मुशारे इला भी मोइनस होगा। इसी तरह अगर जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वो मोइनस वो तस्निया है तो इसमें इशारा भी तस्निया का होगा और जिसकी तरफ मुशारे इला भी तस्निया होगी। ठीक है, आप देखें, तानी का नाफिजा तानी। ठीक है, नाफिजा तानी, इसका मतलब है वो दो खिड़कियां हैं। अब देखें इसी तरह तिल का, तिल का बिनतुन, तिन का मतलब वो, बिनतुन लड़की, वो लड़की है। तानी का बिन तानी, अब बिन तुन की जो तस्निया है वो बिन तानी है। इसका मतलब वो लड़कियां, वो दो लड़कियां। अब देखें उलाई का बिनातुन, अब उलाई का है सब, ठीक है, वो सब। बिनातुन जमा का है लफ्ज है, वो सब लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये बात क्लियर समझ आ गई? जी स्टूडेंट, यस मैम। लिख भी ली गया यस है? मैम। यस मैम। मैम उलाई का बिनातुन का बता दे। लास्ट वाले उलाइका का मतलब हो गया वो सब। बिनातुन लड़कियां, बेटियां भी कह सकते हैं, लड़कियां भी। उलाइका बिनातुन वो सब लड़कियां हैं। ठीक है,
आप देखें इसमें इशारा जो आपने करीब, इसमें इशारा करीब के लिए अब जालिका, जालिका, जालिकल किताबु, ये पहले पारे में सूरह बकरा के आगे पूरी अगर आप आयत देखें तो आयत आगे है ला राइबा फीही, ठीक है, ला राइबा फीही। अगर आप देखें जालिकल किताबु का मतलब वो किताब, ला नहीं, राइबा जिसमें, राइबा शक, फीही इसमें, वो किताब जिसमें शक नहीं, यानी कुरान पाक में किसी किस्म का शक नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर आप सूरह देखें बकरा में इस आयत के बाद जो है बयान किया गया हुदल लिल मुत्तकीन के ये जो कुरान है ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। फिर उसके बाद मुत्तकीन की सिफात बयान की गई है कि मुत्तकीन कौन लोग हैं। फरमाया कि जो अल्लाह पे गैब पे ईमान रखते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया उस पे ईमान रखते हैं, ठीक है। और फिर आखिर पे कहा गया उन सब की सिफात बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका हुदम मिन रब्बिहिम, उलाइका वही सब लोग, हुदन हिदायत पर है, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। अब ये देखिए दोनों लफ्ज का इस्तेमाल है ना कुरान में, ये इसमें इशारा है, ठीक है। अब आप लोग आ जाए अपनी जो है किताब की तरफ। अपनी किताब निकाल लें आप लोगों साथ। जी आप लोगों ने किताब निकाल ली है? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। आप किताब को थोड़ा सा गौर से देखें। जी पेज नंबर 16 पे आपका है पहला सबक। उसमें आप देखें क्योंकि जब भी किसी ज़बान को सीखना है तो ज़बान के सीखने के लिए हमारे पास ज़हीरा अल्फाज का होना ज़रूरी है। उस ज़बान के अल्फाज जो है उनका होना ज़रूरी है। इनको ये चीज़ें अपनी ज़बानी याद करनी। और ये किताब इतनी आसान है आप लोगों के लिए कि आप देखें कि बाकायदा तस्वीरों के साथ वो जो है तस्वीरें भी बनाई गई हैं और फिर उसके बाद वो उर्दू भी लिखा गया उनका और जो अरबी के अल्फाज भी लिखे गए हैं। और ये एक दफ़ा आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी फिर क्योंकि जो जो अल्फाज साथ साथ याद करते जाएंगे पूरी जब तक ये हमने सीखना है इसको सारे ग्रामर में इसका इस्तेमाल वो बड़े आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं। फिर मिसालें आप आसानी से दे सकेंगे। आप देखें ये जो पहला सबक है अद-दरसुल अव्वल, इसका मतलब है पहला सबक। माहाजा ये क्या है? हाजा, हाजा अब मुझे बताइए ये कौन सा इसमें इशारा है? इसमें करीब। इसमें इशारा करीब। और किसके लिए? ये भी सारा मुकम्मल बताना है। आप जब भी आपने उसको देखना मुकम्मल से करना है। ये वाहिद मुज़क्कर, के लिए मुज़क्कर। वाहिद हाँ मुज़क्कर। ये पूरा बोलना है साथ क्योंकि ये इस तरह फिर वो आधी बात रह जाती है। आप देखें और दूसरा यहाँ पे सवालिया निशान लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि ये कहीं सवालिया बात है। अब हाजा का माना तो हो गया ये, लेकिन उससे पहले लफ्ज है माँ। माँ असल में अरबी में जो लफ्ज है ये सवालिया लफ्ज है, इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। फिर इसके बाद अगला लफ्ज देखें हल तिल का मदरसा तुम, हल का मतलब और आगे इसके भी वो सवालिया निशान है और यहाँ पे लफ्ज तिल का
तिल का अब क्या है जी? तिल तिलका का है वो, इसमें इशारा बईद मुअन्नस वाहिद। शाबाश। अब यहाँ पे, और इससे पहले हल है, हल का मतलब भी क्या होता है? उसने पूछा क्या वो मदरसा है, मदरसा कहते हैं स्कूल को। अब नीचे देखें कलमात दिए हुए हैं, जैसे कलम की तस्वीर बनी हुई है, तो इसको जो है कहा लिखा है कालामुन। अब अक्सर आप देखें कि जो लास्ट वाला हरफ है ना, इस पे अराब नहीं है, ऐसा ही है। यस मैम। यस मैम। असल में जो इसमें ये सारे इसमें नकरा हैं, सारे इसमें नकरा बयान किए गए हैं। जो इसमें नकरा होता है उनके आखिरी हरफ पे तनवीन होती है, यानी दो पेश होती है। तो आप चाहें तो उस तरीके से उसको पढ़ लें, या यहाँ पे साकिन भी कर सकते हैं। ये असल में है कालामुन, मीम मीम दो पेश है, ठीक है। इसी तरह किताबुन, ये इसमें नकीरा की जो है वो पहचान है। किताबुन, मदरसातुन, इसका कोई एक मदरसा। बाबुन, कोई एक दरवाजा। नाफिजातुन, कोई एक खिड़की। साआतुन, ठीक है, घड़ी। सबूरातुन, तख्ता स्याह। वरकातुन, कागज। इसी तरह आलम, झंडा। हदीकतुन, बाग। और फिर शुभ बाग, खिड़की। अब यहाँ पे दो खिड़कियों का जिक्र है, एक नाफिजातुन खिड़की, और फिर दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है शुभ बाग। अगर हम देखें नाफिजातुन जो है लफ्ज, अगर नाफिजातुन को आप देखें तो इसके आखिर में ये गोल ता आपको नजर आ रही होगी। तो ये जो ता होती है, ये अरबी में जिस लफ्ज के साथ ये गोल ता आए तो वो अरबी में वो लफ्ज मोइनस समझा जाता है। इसको मोइनस लफ्जी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो लिहाजा नाफिजातुन लफ्ज मोइनस है, लेकिन शुबाक जो है ये लफ्ज मुज़क्कर है, ठीक है। अब इसी तरह कुछ लफ्ज का दिए गए हैं, जैसे माँ। माँ का मतलब है क्या, हल, क्या, ये आपने याद रखनी है। नाम, हाँ, ला, नहीं। अब जब माँ का भी इस्तेमाल होता है, माँ, माँ अलामा, क्या मतलब है माँ अलामा का है मतलब क्या ये झंडा है। अब माँ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज की हकीकत को मालूम करना होता है, मालूम करना होता है कि ये चीज है। लेकिन हल कब इस्तेमाल होता है, हल उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप चीज का पता होता है, जैसे ऊपर था हल तिल का मदरसा तुम, क्या वो मदरसा है। अब उसकी तस्दीक करनी, हाँ या ना में जवाब देना है कि हाँ वह है, वो मदरसा है, नहीं वो मदरसा नहीं है। तो हल के जवाब के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं वो दो हैं। नाम, हाँ, यहाँ अगर नफी में जवाब देना तो कहना है ला, नहीं, ठीक है। फिर बल, बल का मतलब बल्कि, यानी जब आपने वो एक तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी स्टूडेंट, आवाज आ रही है? जी मैम अब आई। थोड़ा सा जी वो थोड़ा सा कनेक्शन का हो गया था इसलिए। जी अब ये बात हो गया आपको। अब देखें इसी तरह देखें नीचे उन्होंने एक एक लफ्ज लिखा, जैसे हाजा, ये मुजक्कर के लिए। हाज है, ये इसमें इशारा है मोइनस के लिए। जालिका का वो इसमें इशारा करीब बईद है मुजक्कर के लिए। तिल का वो इसमें इशारा जो बईद मोइनस के लिए। इसके साथ ही देखिए आपकी जो किताब है उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है अज्जाए कलाम सिर्फ 3 है, इसम फेल हर्फ। ये सारे असूल बता दिए गए हैं आपको, ये असूल आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। जब ये एक दफा याद कर लेंगे फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस देखें अब आसानी के साथ कितना इजी उन्होंने आपको दिया हुआ है कि
जुमले की सूरत में आप देखें, मा हाजा अशारों के साथ है, चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है, करीब की चीज है, इशारा किया है। अब वहां पे क्या है, तस्वीर में क्या बना हुआ है, कलम। तो अब उसका जवाब क्या होगा, हाजा कलम, यानी एक कलम है। ठीक है, इसी तरह देखें, दूसरे में इशारा दूर से कर रहे हैं, चीज दूर पड़ी हुई है, तो वहां पे है इशारा है मा जाली का। अब लफ्ज दूर के लिए इस्तेमाल किया लफ्ज जाली का, और जो चीज जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है वो चीज सिंगल है, किताब है और एक है। आप देखें उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो आ गया वो क्या है। ठीक है, अब जवाब में अब ये चीज है क्या, किताब, तो लिहाजा उसका जवाब क्या दिया गया, जाली का किताबु, वो किताब है। समझ आ गई बात की। इसी यस तरह अब मैम। इसको, अब आप देखें, अल्फाज मैम देखने हैं। किताब मोनस नहीं है। मैम किताब मोनस नहीं है। जी, दिल का किताब किताब नहीं आएगा। नहीं, किताब जो है ना असल में दोनों तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो किताब का मुजक्कर में ज्यादा इस्तेमाल होती है। अरबी में ये किताबुन जो लफ्ज है ये मुजक्कर में है। ठीक है, इसलिए इसके साथ जालिका हाजा। अब दूसरा देखें, मा हाजिही, तो क्या जवाब है इसका, जी जी स्टूडेंट। हाँ, जी स्क्रीन शेयर हो रही है। यस मैम। यस मैम। जी क्या नजर आ रहा है अब आपको स्क्रीन पे, बुक। नजर आ रही है ना। यस मैम। जी मैम। अब आप देखें, जैसे ये लफ्ज है सबूरातुन, तो सबूरातुन लफ्ज को अगर देखें और इसके लिए जो इशारा इस्तेमाल किया गया, क्या कौन सा इशारा इस्तेमाल किया है, दूर का। उनका किया गया, इसमें लेकिन भी साथ वो देखनी है ना, वाहिद मुन्नस। हाँ जी। वाहिद मोइनस। अब देखिए बस स्टूडेंट, आप सबूरातुन जो है ये देखिए, इसके आखिर में जो ता आ रही है, ये गोल ता, इस गोल ता की वजह से ये लफ्ज की पहचान हुई है कि ये लफ्ज मोइनस है। ठीक है, इसलिए उसके साथ जो इसमें इशारा लगाया गया वो भी मोइनस वाला लगाया गया। समझ आ गई बात की। यस ठीक है, मैम। यस। इसी तरह अब वो पहले था माँ, माँ का मतलब था क्या, किसी चीज की हकीकत मालूम करने के लिए जब किया जाता है। अब अगला लफ्ज वो का इस्तेमाल हो रहा है हल, हल का मतलब होता है क्या। अब देखें, हल के साथ सवालात किए जा रहे हैं, हल जालिका बाबुन, हल का मतलब क्या, जालिका वो, बाब दरवाजा। अब बाब जो है बाबुन, दरवाजा जो है वाहिद मुजक्कर है, अरबी में बाबुन लफ्ज मुजक्कर है। आप देख लिए इसके लिए क्या आया, क्या वो दरवाजा है, क्योंकि अब तस्दीक की जा रही है, वो चीज सामने है और उसका नाम लेके पूछा जा रहा है क्या वो दरवाजा है। अगर वो चीज दरवाजा है तो फिर सीधा उसका जवाब, अगर आप सही है ना दरवाजा ये, तो क्या फरमाया, जवाब क्या देंगे, नाअम, हाँ, जालिकल बाबू, जालिका बाबू वो दरवाजा है। ठीक है,
और इसी तरह इसको एक ही फिक्रे में भी लिखा जा सकता है, नाम हाँ जालिका बाब, वो दरवाजा है। अलग अलग लिखना भी जरूरी है, सही है, यानी अगर सिर्फ जवाब नाम में दे दे तो फिर भी ठीक है, नाम हाँ जालिकल बाब वो दरवाजा है। और इसी तरह एक ही जुमले में दे दिया जाए वो भी इसी तरह ठीक है। समझ आ गई बात की। अब इसी तरह आप आगे आ जाएं। पेज नंबर 22 पे देखें। अब स्क्रीन शेयर हो रही है ना, आपको अंदाजा है, इसमें देखें। यस अब यहाँ पे जो सवाल किया जा रहा है देखें, हल जाली का बाब, क्या वो दरवाजा है? अब देखिए जिस तस्वीर की तरफ इशारा किया जा रहा है वो दरवाजे की तस्वीर है? नहीं नहीं है ना। मैम अब देखिए इसका आंसर ला नहीं, ला कह दिया नहीं, और फिर साथ जवाब क्या दिया, हाजा शुबा, क्योंकि ये आप नजर आ रही खिड़की, ठीक है, तो फिर कहा हाजा शुबा, ये खिड़की है। पीछे उसका पहले जो हल उसने पूछा था ना, हल जाली का बाब, क्या ये दरवाजा, तो जवाब दिया ला नहीं। फिर कामा, कामे के बाद की अगली बात क्या है कि हाजा शुबा, ये खिड़की है। इसी तरह आप देखें मैम मैम जी, जब उसने सवाल किया तो उसने कहा है क्या वो दरवाजा है, हल जालिका बाब, और जब वो हम्म, बता रहा है कि नहीं ये खिड़की है, तो ये क्यों कह रहा है वो आप नहीं देखें आएगा ना, इधर, नहीं वो खिड़की है। नहीं, आप इशारे को देखेंगे, जब उसने इशारा किया तो इशारा दूर का था। अब ये भी एक चीज गौर करें आप, लेकिन जब इशारा किया तो जिसने इशारा किया वो दूर था, और जिसने बताया है वो खिड़की के करीब है, तो उसने कहा कि नहीं ये खिड़की है। ला में तो इसी यहीं पे बात खत्म होगी। तो उसने पूछा था कि हल जारी का बाबू, क्या वो दरवाजा है? उसने कहा ला नहीं, ये बात इधर ही खत्म हो गई। अब उसने आगे से तस्दीक की है कि है क्या, तो वो खिड़की के नजदीक है, तो उसने कहा हाजा शुबाक, ये एक खिड़की है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ पे नीचे यस देखिए ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, सवाल करने वाला खिड़की से दूर है इसलिए जाली का लाया गया, लेकिन जवाब देने वाला खिड़की के नजदीक था तो इसने हाजा इस्तेमाल किया। और जहां तक दूसरे सवाल का तल्लुक है तो इसी मुनासिबत से पूछने वाले ने हाजा और जवाब देने वाले ने जाली का इस्तेमाल किया है। इशारे को भी साथ आप स्टूडेंट देखेंगे, ठीक है। यानी अगर आपको कोई पूछ रहा है ना दूर से, वो क्या है, हल जाली का बाबू, तो ये जालिका है। अब आप वहां पे करीब हैं, जिस जगह दरवाजे के करीब नहीं लेकिन खिड़की के करीब है, तो आप क्या कहेंगे, ला नहीं, हाजा शुबाक, ये खिड़की है, क्योंकि आप खिड़की के करीब है इसलिए आपने करीब का इशारा दिया। लेकिन अगर आप ही दूर है, ठीक है, आप भी खिड़की से दूर है, तो आप फिर वहां पे आप कहेंगे जालिका शुबाक, वो खिड़की है। समझ आ गई बात की। यस मैम। मैम ठीक है, यानी ये दूर नजदीक कहने वाला दूर है, और जिस जैसे सवाल किया जा रहा है वो नजदीक है, तो उस तरीके से फिर यहाँ पे इशारे, इसमें इशारा में भी चेंजिंग आएगी, ये भी याद रखें, ठीक है। इसीलिए तो देखो उन्होंने पिक्चर बना के इशारों के जरिए करीब का इशारा भी और दूर का इशारा भी, ठीक है ना। इशारों को भी साथ गौर से देखें। ये सारा आपने इसको पढ़ना है बड़े अच्छे तरीके से, ये सारी वही चीज समझा दी गई जो मैंने बार बार आपको बताई है ना, ये सारी चीजें उसमें वही हैं। अब यहाँ पे एक नई थोड़ा सा आप देख लें, यहाँ पे ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, 26 पेज नंबर 26 की। यस 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 मैम मैम। हो रही। यस अब नई चीज, वो पहले तीन चीजें सीख ली ना, माँ के साथ कैसे जवाब देना है, हल के साथ जब आएगा तो नाम में किस तरह देना है, और वो ला के लिए। अब इसके लिए एक और नया लफ्ज यहाँ पे आप आगे देखेंगे, यहाँ पे देखें, हल जाली का शुबाक। अब जिसने इशारा किया वो दूर है, क्या वो खिड़की है? अब जिसने जवाब दे रहा है वो भी दूर है, उसने कहा ला नहीं, ये भी जवाब बिल्कुल ठीक है, इस तरह सिर्फ ला कह देना भी ठीक है। अब दूसरा जवाब देखें, ला नहीं जाली का बाब, वो दरवाजा है,
ये भी जवाब ठीक है। अब तीसरा जवाब का तरीका देखें, ला नहीं बल्कि जाली का बाब वो दरवाजा है। अब तीनों तरह से ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन आप अगर गौर करें तो तीसरे वाला जवाब ज्यादा बेहतर इसलिए है कि वहां पे मुकम्मल बात की वो वजाहत है कि ला नहीं बल्कि वो दरवाजा है, खिड़की नहीं है बल्कि वो दरवाजा है। वो ज्यादा तफसील के साथ उसका जवाब दे दिया गया। समझ आ गई बात की? यस मैम। ठीक है। अब आप मैम देखें, इसमें मदरसा मदरसा जो है इसको मुअन्नस लिया गया है। हम्म, हाँ जी, मदरसा तुम लफ्ज को देखे ना, मैंने आपको बताया नहीं लास्ट पे वो जो गोल ता है उसकी वजह से वो लफ्ज, ये देखे मदरसा तुम, ये इसके एंड पे ये गोल ता आ रही है ना, तो अरबी में जिस लफ्ज के साथ ये गोल ता आ जाती है इसको ताए तनीस भी बोलते हैं, तो ये लफ्ज मोइनस होता है। मोइनस को अगर हम देखें ना, मोइनस लफ्ज की, तो मोइनस की तीन तरह से उसकी किस्में हैं। या तो वो लफ्ज उसके मुकाबले में उसका नर होगा यानी मुजक्कर होगा, तो फिर वो लफ्ज मोइनस होता है। अगर कुछ लफ्ज हैं जिनके मुकाबले में वो मोइनस नहीं, मुजक्कर नहीं है, ठीक है ना, जैसे मदरसा है। अब इसके ये मोइनस लफ्जी है, यानी इसके लफ्ज से हमें पता चल रहा है कि ये मोइनस है क्योंकि इसके आहर में गोलता आ रही है। ठीक है। इसी तरह कुछ लफ्ज होते हैं कि जुबान में अहले जुबान ने एक दफा उसको कह दिया, वो फिर मशहूर हो जाता है कि ये मोइनस है। ठीक है। अब आ जाए, ये आपने सॉल्व करनी है जो एक्सरसाइज है तमरीनातुन, ये मशक है। आप यहाँ पे तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, आपने नाम बताने हैं इन तस्वीरों के। जी ये पहली तस्वीर है, किस चीज की तस्वीर लग रही है आपको? किताब। हाँ, तो क्या आएगा इसका? किताब। जी। किताब, इसी तरह अगली तस्वीर देखिए, खिड़की, खिड़की शिबाब। शबाकुन भी खिड़की, नाफिजात, नाफिजातुन, शिबाब। नाफिजातुन गैर जाली की होती है, जो जाली वाली है उसको शुबाक कहेंगे। इधर आगे देखें। कलम। जी, अब ये तो आपको समझ आ गई। अब सवाल नंबर 2 देखें। उन्होंने तस्वीर दी है और तस्वीर के बाद कहा कि फासले की मुनासबत से आपने जाली का, हाजा, तिल का, ये चीजें लगानी है। अब आप उसको देखें, कौन चीज करीब है और कौन वो जो है दूर है। ठीक है। जी, अब किसकी तरफ इशारा है? मैम पहली तस्वीर में तो घड़ी घड़ी है। इशारा का किताब। हाँ, हाजा। दूर इशारा है तो इशारा दूर का है, लिहाजा वो जाली का आ जाएगा। और इसी तरह आगे जो तस्वीर है वो किसकी बनी हुई है? सबूरातुन, तख्तस्या, तख्तस्या भी दूर है, लिहाजा इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा इसमें इशारा? जी, तिल का सबूरा। तिल का, शाबाश। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? ठीक है। अब इसी तरह आगे एक सवाल है, मा हाजा। ठीक है। अब बताइए मा हाजा कलम। ठीक है। इसी तरह फिर ऊपर वो तस्वीर के सामने है मा तिल का, क्या तिल का आएगा? सबूरत, तिल का सबूरत, सबूरा। ठीक है, तिल का सबूरा। ठीक है। अब इसी तरह अगला है हल हाजा कलमुन। ला। ला हाजा किताब। ला बल शाबाश, ला हाजा नहीं, अब आ जाएगा हाजल किताब। देखना समझ आ गई ना अब आपको? इसी तरह अगला इशारा देखें। जालिका बाब, माजाली का क्या माना है इसका?
ये आजादी वो क्या वो क्या है? अब क्या है ज़ालिका बाबुन जी, समझ आ गई। इसी तरह अगला देखें। ज़ालिका बाबुन ठीक है, नेक्स्ट तस्वीर देखें। हल तिलका नाफिजातुन, नाम तिलका नाफिजात ला बल ना तिलका हाँ तिलका नाफिजातुन, ये वही या खिड़की है इसलिए शब्बाकुन हो जाएगा। अब समझ आ गई बात की। यस मैम। इसी तरह आप बट देखिए मैम जी एक्सक्यूज मी मैम जी मैम हम कहाँ पर जो है ना वो खिड़कियों के लिए नाफिजातुन यूज करेंगे और कहाँ पर जो है ना वो जो आपने शब्बाकुन का बच्चे, मैंने आपको वो बताया है कि नाफिजातुन बगैर जाली के खिड़की जो होती है उसको नाफिजातुन कहते हैं, जहाँ शुब्बाक आता है जालीदार खिड़की के लिए। अब आपने सिर्फ तस्वीर को, अगर आपके सामने तस्वीर आ जाए तो फिर तो ठीक है, तस्वीर में नजर आ जाता है कि वो जाली है कि नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका है जब आपने नाफिजातुन लिखना है ना, तो उसके साथ नाफिजातुन मोइनस है इसलिए मोइनस वाला इशारा लगाना है। और जब शुब्बाक कहना है आपने, शुब्बाक के साथ आपने मुजक्कर वाला इशारा लगाना है, बस इतना याद रखना है। समझ आ गई? मुजक्कर मोइनस की ओके पहचान और इसने इशारा की है। ठीक है जज़ाकल्लाह मैम जी। अब देखें यहाँ पे आप आगे तो सवालात भी दिए गए हैं, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। क्या है, अज्जाए कलाम कितने हैं? ये भी आज आपको भी पता है, पढ़ लिया आपने। यस मैम। कितने अज्जाए कलाम? मैम 3 3 है इसम फेल ज़ालिका। हरफ कौन कौन से? इसम फेल इसम हरफ फेल हर्फ। ठीक है, इसी तरह इसम और फेल में क्या फर्क है, ये भी शुरू करने से पहले आपने बता दिया था। मोइनस की क्या अलामत है, और 3 मोइनस और 3 मुजक्कर इसम की मिसाल देनी है आपने। अब मोइनस की अलामत मैंने आपको बता दी कि उसके आहर पे जो तनीस आता है, गोल ता भी इसको बोलते हैं, वो अलामत है यस मोइनस की। मैम ठीक है, अब 3 मोइनस इस तरह के बता दे। अब ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है मोइनस के अल्फाज 3, बताए कौन कौन से हैं? हाजी मदरसा हाजिही ठीक। हदीकातुन हाफिजातुन नाफिजातुन इसम बताने, इसमें मदरसा इशारा भी बताने। समझ आ गई बात? हदीकातुन अब देखें हल का जवाब कैसे दिया जा सकता है, वो आपने सीख लिया, नाम और ला के साथ। इसी तरह फिर बताया, पूछा गया है माँ और हल को 4 अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करना है, वो पीछे सारे मौजूद है जुमलों के साथ। ये आपको बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि पेपर में इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। तो और आपकी यहाँ पे चैप्टर में सारी चीजें मौजूद हैं, ये अब आपने सीख लिया इसको। इसके बाद कहा गया कलमात इस्तफहामिया कहाँ वाक़या होते हैं। कलमात इस्तफहामिया कहते हैं सवाली अल्फाज को, जब सवाल पूछना मतलूब हो तब कलमात इस्तफहामिया इस्तेमाल होते हैं। ये आपको अंदाजा ही है ना, जब किसी चीज की हकीकत मालूम करना हो, जब सवाल पूछना मतलूब हो, तो तब कलमात इस्तफहामिया इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नीचे इसमें इशारा दिए हुए हैं, तो इनको आपने इनका फर्क वाज़ह करना है। हाजा और हाजे ही में क्या फर्क है? जी बताएं, क्या फर्क है हाजा और हाजे ही में? मैम हाजा जो है हाजा ना जो वो वाहिद मुजक्कर है, और जो हाजी ही है ना वो वाहिद मोनस है। अब एक याद रखें, जब आपको फर्क पूछे तो आपने कहना है कि ये दोनों इसमें इशारा है, इसमें इशारा करीब है, लेकिन हाजा जो है वो वाहिद मुजक्कर गायब, इसमें इशारा वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर है। ठीक है, और हाजे ही इसमें इशारा वाहिद मोइनस है। ठीक है, दूसरी तरह आप ये कह सकते हैं कि हाजा जो है वो इसमें इशारा मुजक्कर वाहिद है। तो अब मुजक्कर के लिए अब उन्होंने उसका साथ का वजाहत मिसाल से देनी है, जैसे हाजा बाबुन, हाजे ही नाफिजातुन। समझ आ गई? पूरा बात बतानी। इसी तरह उन्होंने पूछा जालिका और तिलका में क्या फर्क है, मिसाल भी देनी है। ठीक है, जालिका और तिलका दोनों इसमें इशारा हैं, इसमें इशारा बईद है दोनों, लेकिन
जालिका इस्तेमाल होता है मुज़क्कर वाहिद के लिए, जालिका इसमें इशारा मुज़क्कर वाहिद के लिए, और तिल का इसमें इशारा इस्तेमाल होगा वाहिद मुअन्नस के लिए, इसमें इशारा बईद वाहिद मुअन्नस के लिए। फिर इसी तरह पूछा नाम और ला में क्या फ़र्क है। नाम होता है किसी सवाल के जब हमें जवाब देना हो तो उसके लिए नाम, और जब किसी चीज की नफी करनी हो तो उसके लिए नहीं। इसी तरह हल और माँ में क्या फ़र्क है। हल तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज की तस्दीक, वो चीज सामने उसकी तस्दीक की जाए तो हल इस्तेमाल किया जाता है, और माँ इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज की दरियाफ्त के हकीकत मालूम करनी है। ठीक हो गया। यस मैम। जी, ये आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसमें इशारा, करीब और बईद दोनों ही मुकम्मल हो गए। ठीक है। यस मैम। यस मैम। जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर अगला हम जो है, आपने उससे अगले वाला जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, अब वो पढ़ना है, उसको रीड करना है, ताकि फिर आसानी से हमारा, जब आपने एक दफ़ा उसको रीड किया होगा तो फिर आसानी से हम उसको जो है कर सकेंगे। जब अगली आपको टर्म्स बताई जाएंगी उसमें देखा जाएगा कौन से इसम इस्तेमाल हुए हैं, तो फिर आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है। ओके मैम। और अपनी आप लोग जल्दी से अपना रोल नंबर नेम के साथ सेंड कर दिया करें अटेंडेंस। ठीक है। कर यस मैम, कर दिया दिया। ज्यादा। चलिए ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।